इसके बाद में अपन देखते हैं विद्युत ऋणता में प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। वन बाय वन करके अपन इन कारकों की बात करेंगे और हमेशा की तरह से जो मैं पहला कारक लेता हूं वो आकार लूंगा ताकि आकार से बाकी चीजें जोड़ सके। तो बेटा पहला कारक है आकार। आप देखिए कि बिल्कुल समझिए ये एक परमाणु है, ठीक है, और ये इसका नाभिक है। दूसरा परमाणु इसके साथ में सहसंयोजक बंध से जुड़ा है, ये उसका नाभिक है और साजे के इलेक्ट्रॉन बीच में पड़े, ठीक है। दूसरी स्थिति साहब, अब इन साजे के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण होता है नाभिक का, वही तो विद्युत ऋणता है, ठीक है। लेकिन सोचिए अगर यही परमाणु बड़ा होता, अगर इस परमाणु का आकार बड़ा होता तो स्थिति थोड़ी सी अलग होती। पता है क्या अलग होता? ये नाभिक फिर यहां न होके फिर यहां होता। आप तो मुझे इतना सा बता दो कि एक तो इस नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण था और एक अब नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण है। दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई तो आकर्षण कमजोर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बेटा जी विद्युत ऋणता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो विद्युत ऋणता आकार बढ़ने के साथ साथ आपने क्या कहा? कम हो जाएगी। क्लियर? ओके, जरा देखिए मैं ऐसा कह सकता हूं, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा नाभिक व साजे के इलेक्ट्रॉन कह दो चाहे बंद के इलेक्ट्रॉन कह दो, एक ही चीज है, बंद के इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी बढ़ जाएगी। सही है? और अगर यह दूरी बढ़ गई तो आकर्षण उन साजे के इलेक्ट्रॉनों पर या बंद के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं ये आकर्षण ही तो है विद्युत ऋणता, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बेटा जी आप बताइए कि क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आकार के क्या आ गई? व्युत्क्रमानुपाती आ गई। और एक बार अगर अपने को आकार के बारे में आइडिया हो जाए तो बाकी सब चीजें तो आई हुई पड़ी है। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं बाकी कारक। आकार के बाद में अब मैं इससे बाकी कारकों को सीधा जोड़ूंगा भैया, इसमें तो मैंने समझाया है। लेकिन देखिए दूसरा फैक्टर जेड इफेक्टिव। आपको याद है ना कि जेड इफेक्टिव यानी प्रभावी नाभिक की आवेश जैसे जैसे बढ़ता था आकार में कमी आएगी, आकार में कमी आएगी तो विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। तो फाइनली जो विद्युत ऋणता है वो जेड इफेक्टिव के क्या कही जा सकती है? समानुपाती कह दो, ठीक है। और वैसे मैंने कहा है कि इनको फील करना भी आना चाहिए चीजों को कि जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है। नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण, तो आकर्षण ज्यादा होगा जब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा होगा तो साजे के इलेक्ट्रॉनों पर भी तो होगा, इसलिए ये ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, विद्युत ऋणता ज्यादा, सीधा भी बता सकते हैं। ओके नेक्स्ट, तीसरा फैक्टर मैं ले रहा हूं परिरक्षण प्रभाव हर बार की तरह से। तो बेटा जी परिरक्षण प्रभाव यानी शिल्डिंग इफेक्ट अगर लेना चाहो तो बता दो कि शिल्डिंग इफेक्ट का पहले तो आकार के साथ क्या संबंध था। तो साहब शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ने के साथ साथ आकार में वृद्धि होती थी और आकार में अगर वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आएगी? कमी। इसलिए बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिल्डिंग इफेक्ट के क्या आ गई? व्युत्क्रमानुपाती आ गई। और आनी ही थी, क्यों? क्योंकि शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब था अंदर के इलेक्ट्रॉनों का बाहर की तरफ धक्का, और बाहर की तरफ धक्का लगेगा, यह धक्का साजे के इलेक्ट्रॉनों पर भी लगेगा तो आकर्षण कमजोर हो जाएगा, आकर्षण कम तो विद्युत ऋणता कम। क्लियर? चौथा फैक्टर हर बार की तरह से ही है, हमेशा की तरह से ही है। चौथा फैक्टर है ऑक्सीकरण अवस्था। अब आप मुझे बताइए कि ऑक्सीकरण अवस्था पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में आपने क्या कहा था?
तो आपने कहा था कि जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है आकार में कमी, आकार में कमी तो विद्युत ऋणता में वृद्धि। इसी तरह से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ेगी तो आकार में वृद्धि होगी, विद्युत ऋणता में कमी आ जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हुई वो आप बताइए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो समानुपाती, ध्यान रखना काम आएगी चीज, और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के व्युत्क्रमानुपाती आ जाएगी। यहां से आपने पता किया कि यार ये चार फैक्टर तो हर बार आए हैं, तो आप चाहो तो इन चारों फैक्टर्स को मैं एक जगह भी कर सकता हूं, क्योंकि अब तक हमने 6 गुण पढ़ लिए। आप बताइए बेटा जी विद्युत ऋणता के साथ में किसका क्या संबंध निकला? आकार व्युत्क्रमानुपाती, जेड इफेक्टिव समानुपाती, शिल्डिंग इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती, है ना? इस तरह से मैंने बताया। लेकिन अब इस आकार के साथ में मैं चाहता हूं आकार से आपने सारी चीजें जोड़ी है, तो आकार के अलावा जो बाकी 5 गुण बच गए हैं उनको आकार के साथ जोड़ के बताओ। तो तुम कहोगे सर सबसे पहले तो आकार के जो शिल्डिंग इफेक्ट था वो समानुपाती था, बाकी जेड इफेक्टिव था वो व्युत्क्रमानुपाती था, आईपी व्युत्क्रमानुपाती था, ईए व्युत्क्रमानुपाती था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या पता चला? आकार और शिल्डिंग इफेक्ट साथ में है और बाकी सारे गुण अलग हैं। तो ये 4 फैक्टर तो रेगुलर फैक्टर थे। 5वां कारक जो मैं ले रहा हूं, 5वां कारक मैं ले रहा हूं वो थोड़ा अलग है बेटा। 5वां फैक्टर अलग होगा प्रभावित करने वालों में, जो अब तक अपन ने कहीं काम में नहीं लिया। वो फैक्टर है संकरित अवस्था। संकरित अवस्था, संकरित अवस्था व एस लक्षण। संकरित अवस्था व एस लक्षण काफी इजी चीज है भैया। संकरण, क्योंकि आपने एक बात तो कह दी कि यह बंधित अवस्था का गुण है, और बंधित अवस्था में तो हमें संकरण भी मिलेगा। कोई परमाणु होगा उसमें संकरित कक्षक बंध बनाएंगे, और संकरण में आमतौर पर एक ही कोष के कक्षक भाग लेते हैं, कुछ में अलग भी लेते हैं। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, देखें याद है क्या? एक ही कोष के उपकोष या कक्षक के लिए मैं एक बात करना चाहता हूं। एक ही कोष के उपकोष या कक्षकों के लिए एक बात कहना चाहता हूं कि नाभिक का जो आकर्षण है, नाभिक का जो आकर्षण है बेटा जी, आपको याद होगा कि एस पर सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ये लाइन याद आ गई क्या आपको? आ गई, ठीक है। तो एक काम करिए आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम भी यही आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम भी यही आ जाएगा। और यहां से एक बात पता चली मेरे को कि संकरण में, अब संकरण कह दो चाहे संकरित कक्षक कह दो, संकरण में एस लक्षण अगर ज्यादा हुआ, एस लक्षण अगर ज्यादा हुआ, तो इससे यह पता चलता है नाभिक से नजदीकी ज्यादा है। यह पहले भी बात हो चुकी है, बस अपन इसको संकरण से जोड़ रहे हैं कि भाई एस लक्षण अगर कभी ज्यादा हुआ तो नाभिक से समीपता ज्यादा है। यह आप कह सकते हो, नाभिक के ज्यादा क्लोज है। और नाभिक से समीपता अगर ज्यादा है तो नाभिक का बेटा जी आकर्षण भी ज्यादा है, और आकर्षण ज्यादा तो फाइनली विद्युत ऋणता भी ज्यादा है। तो इन चीजों को मिला के क्या अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत ऋणता है फाइनल एस लक्षणों के क्या कह दो? समानुपाती कह दो। लेकिन ये लगाना कब है? जब संकरित कक्षक दिखे अपने को, संकरित कक्षक दिखे और एक ही तत्व की तुलना कर रहे हो, तब यह बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। एक ही तत्व की विद्युत ऋणताएं बदल जाएगी अगर एस लक्षण बदल गया तो। मैं इसका एक उदाहरण लेता हूं आपके सामने, देखिए जरा बेटा जी।
एस लक्षण बढ़ने का अगर अपन कहें कि संकरण डिफरेंट टाइप के देखें, sp2, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि सर एस लक्षणों का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो भी बता देता हूं, sp3d, इस तरह के कई संकरण हैं। बेटा जी एक चीज आनी चाहिए, प्रतिशत एस लक्षण निकालना। प्रतिशत एस लक्षण कैसे निकालूं, तो एक सिंपल तरीका बताता हूं। एसपी का मतलब है दो कक्षक हैं और दो में से एस कितने हैं, एक, तो 1/2 इंटू 100 बराबर 50% एस लक्षण है। अब तुम्हें आ गया होगा। sp2 टोटल 3 कक्षक है, 2 तो p और 1 s, उसमें से s 1 है, तो 1/3 इंटू 100 कर दो, कितना आ गया, 33.3% कह दो। यहां 3 तो p और 1 s, यानी टोटल 4, 4 में से 1 s, तो 1/4 इंटू 100 25%, 5 में से 1, तो 1/5 इंटू 100 20%। अब बताओ बेटा जी अगर एस लक्षणों का परसेंटेज तुम्हारे सामने आ गया तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम कैसे बताओगे, तो तुम कहोगे सर sp, sp2, sp3, जैसे जैसे एस लक्षण घट रहे हैं समझ लो विद्युत ऋणता भी घट रही। एक और उदाहरण लो इसका, इसी चीज का एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये आपके सामने एक ही परमाणु कार्बन है, बस उसकी संकृत अवस्था 3 जगह अलग अलग है। जब कार्बन सिंगल बॉन्डेड है चारों तरफ से तो बेटा जी ये sp3 संकृत है, डबल बॉन्डेड है तो sp2 संकृत है, ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp संकृत है। साफ साफ पता चल रहा है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या क्रम होगा, तो बताना चाहता हूं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्रम होगा sp3 में सबसे कम, sp2 में उससे ज्यादा और sp में सबसे ज्यादा। एक ही तत्व की विद्युत ऋणता बदल गई देखो। और मैं डेटा भी बताता हूं आपको, अभी अभी आपने कार्बन की विद्युत ऋणता थोड़े समय पहले कही थी 2.5 कही थी, लेकिन sp2 संकृत कार्बन की 2.75 के आसपास मिलती है और बेटा जी sp संकृत कक्षक की 3.29 कार्बन की विद्युत ऋणता मिलती है, 3.29 के आसपास। तो इस तरह से ये विद्युत ऋणताएं देखिए बाकायदा बढ़ रही है जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ते हैं। ओके, तो ये थे विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद में अपन आवर्तीता की बात करेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आवर्तीता पर यहां से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता हो और ज्यादा एक्सेप्शंस भी नहीं है, ठीक है। आवर्तीता की बात करें तो बेटा जी सबसे पहले हमेशा की तरह से एक आवर्त में, अगर मैं एक आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो आपको पता होगा कि आकार में क्या आती है, कमी, और आकार में कमी आएगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अपवाद, तो इसका अपवाद केवल और केवल अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस, इनकी विद्युत ऋणता को अपन नगण्य कर देंगे। बस क्यों नगण्य कर देंगे, क्योंकि बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होगी और ये तो गुण ही बंधित अवस्था का है, इसलिए बहुत सारी जगह तो अपन विद्युत ऋणता का मान ही नहीं ज्ञात कर पाएंगे, इसलिए इसको अपन नगण्य कर देंगे। बाकी जगह प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। बाकी जगह अपन कहें कि जैसे दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मैंने अक्रिय गैस को हटा ही दिया तो बाकायदा बढ़ेगी, मैंने डेटा भी बताया था, ठीक है। तीसरे आवर्त की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आप क्या देख रहे हो कि ये बढ़ेगी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अर्धपूरित, अर्धपूरित, पूर्णपूरित विन्यास, अर्धपूरित, पूर्णपूरित विन्यास, भेदन क्षमता, ये कारक विद्युत ऋणता को प्रभावित नहीं करते, ये कारक विद्युत ऋणता को प्रभावित नहीं करते, सुन लेना ध्यान से, अर्धपूरित, पूर्णपूरित विन्यास और भेदन क्षमता। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी निकलता है, इलेक्ट्रॉन रखते थोड़ी हो,
ना तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं ना इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा हूं, इसका मतलब है विन्यास प्रभावित ही नहीं होगा। जब विन्यास प्रभावित ही नहीं होगा तो ये कारक प्रभावित नहीं करेंगे। कई बच्चे कहेंगे फिर अक्रिय गैस को क्यों किया नगण्य ने? क्योंकि उसकी बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं है इसलिए किया। क्लियर? तो एक चीज तो ये आ गई, आवर्त में कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है बेटा जी, इतनी सी ही बात है। लेकिन एक निष्कर्ष मेरे को और पता चला कि आपसे कोई पूछ ले, लिख लीजिए, एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता हैलोजनों की होती है। आवर्त में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता हैलोजनों की होती है। और एक चीज और सुन लो, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन की है। डेटा भी आपको याद है 4.0। ठीक है, तो ये तो हुई आवर्त में आवर्तिता। अब देखते हैं बी, आवर्त के बाद में अगर मैं बात करूं वर्ग में, तो बेटा जी वर्ग में अपन चलेंगे टॉप टू बॉटम, मींस ऊपर से नीचे। तो साहब वर्ग में अगर अपन टॉप टू बॉटम जाएं तो आप बताइए ना, आकार में क्या फर्क पड़ता है? तो तुम कहोगे सर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता में क्या आएगी? कमी। ठीक है, तो सामान्यतः आपने देखा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विद्युत ऋणता में ऊपर से नीचे क्या आती जाती है? कमी आती है। अब बात आती है कि इसके अपवाद क्या है। तो इसके अपवाद के लिए मैं तो एक बात बताता हूं कि लगभग आईपी के समान ही है, लगभग आईपी के समान बताए जाते हैं विद्युत ऋणता के अपवाद। ये एक फंडा टाइप में है, ऐसे तो हम कितनों का ध्यान में रखेंगे, याद रखना भी नहीं है ज्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट आईपी जैसा ही होता है। जैसे 3D से 4D, 4D से 5D, आपने 3D से 4D आईपी में कमी बताई थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कमी बता दो। 4D से 5D ऑलमोस्ट आपने आईपी को बढ़ाया था थोड़ा थोड़ा करके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इंक्रीज देखने को मिल सकता है, या फिर लगभग समान भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चेंजेज हैं वो बड़े नहीं है। इसी तरह से बेटा जी आपको याद होगा एल्यूमिनियम और गैलियम में से आईपी ज्यादा किसका था? गैलियम का। इंडियम और थेलियम में से किसका ज्यादा था? इसका। एसएन और पीबी में से ज्यादा किसका था? इसका। ये आईपी के ऑर्डर थे। ऐसे कैसे किसके हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ये लीजिए, तो आवर्तिता से ऐसा नहीं है कि कोई खास बात बने, लेकिन बड़ी सिंपल है, पता होना चाहिए बेटा, लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी, ऊपर से नीचे विद्युत ऋणता कम हो जाएगी।